यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 नाम से नए नियम अधिसूचित किए थे, जो 15 जनवरी 2026 से पूरे देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे विश्वविद्यालय, कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी पर लागू हो गए हैं। ये नियम 2012 के पुराने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फ्रेमवर्क को अपडेट और मजबूत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर आधारित है। यूजीसी के अनुसार 2020 से 2025 के बीच जाति आधारित शिकायतों में 118.4% का इजाफा हुआ है, जिससे ऐसे नियमों की जरूरत पड़ी। इनका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, विकलांगता, यौन आधारों पर होने वाले भेदभाव को पूरी तरह रोकना और सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। ये नियम कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, यानी कि पालन अनिवार्य है और इनका उल्लंघन करने पर संस्थानों या व्यक्तियों पर सख्त दंड हो सकता है। नए नियम में क्या है? समान अवसर केंद्र। हर उच्च शिक्षा संस्थान में एक ईओसी स्थापित करना अनिवार्य है। ये सेंटर शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों जैसे अनुसूचित जाति, एससी अनुसूचित जनजाति, एसटी अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी अल्पसंख्यक, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर आदि की मदद करेगा। ईओसी की जिम्मेदारियां शामिल हैं वंचित छात्रों को काउंसलिंग, शैक्षणिक सहायता और स्कॉलरशिप जानकारी प्रदान करना, भेदभाव रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, संस्थान के सभी सदस्यों, छात्र, शिक्षक, स्टाफ के लिए इक्विटी पॉलिसी लागू करना। इक्विटी कमेटी। हर संस्थान में एक कमेटी गठित होगी जिसमें छात्र, शिक्षक, स्टाफ और बाहरी विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये कमेटी भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी और सिफारिशें देगी। कमेटी के पास शक्तियां होंगी जैसे शिकायतों की गोपनीय जांच, दोषी पाए जाने पर सजा की सिफारिश। कमेटी का गठन कुलपति या प्राचार्य की अध्यक्षता में होगा। शिकायत तंत्र और हेल्पलाइन। 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करना जरूरी है, जहां कोई भी छात्र, शिक्षक या स्टाफ भेदभाव की शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायतों को 30 दिनों के अंदर जांचना और निपटाना होगा। यूजीसी स्तर पर भी एक सेंट्रल पोर्टल होगा जहां अपील की जा सकती है। दंड और सजाएं। भेदभाव सिद्ध होने पर कड़े प्रावधान हैं जो संस्थान और व्यक्तियों दोनों पर लागू होते हैं। संस्थानों के लिए यूजीसी फंडिंग रोकना, डिग्री प्रोग्राम बंद करना, ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन पर रोक या पूरी मान्यता रद्द। व्यक्तियों के लिए छात्रों, शिक्षकों पर निलंबन, निष्कासन, जुर्माना या कानूनी कार्रवाई जैसे SC/ST एक्ट के तहत। अगर भेदभाव से छात्र सुसाइड कर ले तो यह गंभीर अपराध माना जाएगा। ये दंड संविधान के अनुच्छेद 14 समानता, 15 भेदभाव निषेध और 21 जीवन का अधिकार पर आधारित है। रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग। संस्थानों को हर साल यूजीसी को रिपोर्ट देनी होगी कि उन्होंने भेदभाव रोकने के लिए क्या कदम उठाए, कितनी शिकायतें आईं और उनका निपटारा कैसे हुआ। यूजीसी समय समय पर ऑडिट करेगा और गैर अनुपालन पर कार्रवाई करेगा। ये नियम सभी प्रकार के भेदभाव जाति, धर्म, लिंग को कवर करते हैं, लेकिन विशेष रूप से SC, ST, OBC और दूसरे वंचित समूहों पर फोकस है, क्योंकि आंकड़ों से पता चलता है कि जातिगत भेदभाव के मामले बढ़ रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि ये नियम कैंपस को अधिक समावेशी बनाएंगे और छात्र सुसाइड जैसी घटनाओं को रोकेंगे। इस नियम को क्यों इसे सवर्णों के खिलाफ माना जा रहा है? ये नियम सैद्धांतिक रूप से सभी पर समान रूप से लागू होते हैं और समानता को बढ़ावा देते हैं, लेकिन सवर्ण समाज का एक बड़ा हिस्सा इसे सवर्ण विरोधी या काला कानून कह रहा है। इस कानून की आलोचना मुख्य रूप से दुरुपयोग की आशंका, एक तरफा फोकस और राजनीतिक मकसद पर आधारित है। एक तरफा फोकस और पूर्वाग्रह। नियमों में SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और दूसरे वंचित समूहों के खिलाफ भेदभाव पर जोर है, लेकिन सामान्य वर्ग सवर्ण जैसे ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य आदि के खिलाफ भेदभाव का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। लोगों का कहना है कि ये नियम सवर्णों को स्वाभाविक उत्पीड़क मानते हैं, जबकि वंचित समूहों को स्वाभाविक पीड़ित। इससे सवर्ण छात्रों, शिक्षकों को निशाना बनाना आसान हो जाता है।
झूठी शिकायतों का दुरुपयोग और कोई सुरक्षा नहीं, SC/ST एक्ट की तरह। इन नियमों में झूठी शिकायतों के खिलाफ कोई प्रावधान नहीं है। लोगों का कहना है कि इससे सवर्णों पर फर्जी आरोप लगाकर ब्लैकमेल किया जा सकता है, जैसे ग्रेड्स, प्रमोशन या व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए। लोग इसे सवर्णों का नस्लीय अंत या कैंपस पर नर्क बनाने वाला बता रहे हैं। कानून के दुरुपयोग की आशंका। भेदभाव की परिभाषा बहुत बड़ी है जो कंफ्यूजन का कारण बन सकती है। लोगों का मानना है कि इससे अकादमिक स्वतंत्रता प्रभावित होगी, जैसे डिबेट या क्लासरूम चर्चा में जाति से जुड़े मुद्दों पर बोलना जोखिम भरा हो जाएगा। इससे मेरिट बेस्ड सिस्टम कमजोर होगा और कैंपस पर जातिगत विभाजन बढ़ेगा। राजनीतिक और सामाजिक पहलू। कुछ लोग इसे कांग्रेस के पुराने कम्युनल वायलेंस बिल से जोड़ रहे हैं, जो कथित रूप से बहुसंख्यकों के खिलाफ था। सवर्ण संगठनों ने इसे तानाशाही कहा और वापस लेने की मांग की है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान में इसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर #UGC_rollback ट्रेंड कर रहा है। लोगों का कहना है कि ये नियम वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जो सवर्णों को दबाकर वंचित वोटरों को खुश करने के लिए है। व्यावहारिक प्रभाव। सवर्ण छात्रों का कहना है कि इससे उनका कैंपस जीवन प्रभावित होगा, जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट्स में जाति के आधार पर बहिष्कार या शिक्षकों पर दबाव। अगर सवर्ण छात्र खुद पीड़ित हो तो उनके लिए न्याय मिलना मुश्किल होगा। कुल मिलाकर इस नए कानून से सवर्णों के ऊपर आने वाले समय में काफी समस्याएं आने वाली हैं, क्योंकि गलत आरोप लगाने वालों पर इस नए कानून में कोई सजा का प्रावधान नहीं है, जिससे झूठे आरोपों की संख्या बढ़ेगी और लोग इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। कैंपस में दबाव का माहौल होगा छात्रों और शिक्षकों में। आपसे में दूरियां बढ़ेंगी। सरकार को उसमें सुधार करने चाहिए और कुछ ऐसे नियम जोड़ने चाहिए जिससे इसका दुरुपयोग ना हो।